नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा श्रीवास्तव योग किरण चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आजकल बहुत ही कॉमन होती जा रही है, बैक पेन। बैक पेन गलत पोस्चर की वजह से, कंप्यूटर पर अधिक देर काम करने से, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनकी वजह से हमें बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए आज इसी के रिलीफ के लिए हम कुछ आसन देखते हैं। आइए अब हम करते हैं अर्ध चक्रासन। सर को पीछे की ओर झुकाते हुए गले की मांसपेशियों को खींचना है और खींचते हुए हम सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। कुछ देर रुककर सांसें सामान्य लेते रहेंगे। 30 सेकंड बाद सांस अंदर खींचते हुए अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। यह आसन एक बार और कर लेंगे। लोअर बैक को हेल्दी बनाता है, यह श्वसन की क्षमता को बढ़ाता है, गले की मसल्स को हमारे मजबूत करता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी लाभकारी है। अगर हाई बीपी है या चक्कर आता है तो यह आसन नहीं करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। अब घुटने पर खड़े होकर पंजों को बाहर तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दीजिए। सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकें। ध्यान रखें झुकते समय गर्दन को झटका न लगे। पीछे की ओर झुकते हुए धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाईं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। आराम से करें, शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करें। अब इस आसन से कमर दर्द के साथ साथ पीठ दर्द, गले दर्द, पाचन क्रिया संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी है। हर्निया के पेशेंट और हाई बीपी यदि है तो इस आसन को नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएं। करेंगे हम शशकासन। शशकासन करने के लिए वज्रासन में बैठते हुए दोनों हथेलियों को घुटने के बीच रखते हुए आगे की ओर आएंगे और सांस बाहर छोड़ेंगे। अपनी चिन को जमीन से लगा लेंगे और हाथों को समानांतर रखेंगे। इस आसन से हमारे क्रोध, तनाव कम होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। आइए हम करते हैं सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज। सबसे पहले दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ते हुए अंदर की ओर लेकर आएंगे। हाथों से एंकल को मजबूती से पकड़ेंगे। घुटने एवं पैरों को सीध में रखते हुए सांस अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। 10 से 30 सेकंड तक रुकेंगे। इसी अवस्था में सांसों को सामान्य रखेंगे। पेट अंदर की ओर खींच कर रखेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इस आसन को कम से कम 3 बार करें। कमर दर्द में आराम देता है और कमर की मसल्स को मजबूत बनाता है। उदर अंगों में कसावट, कब्ज में राहत देता है। अब हम करते हैं मेरुदंडासन। सीधे लेटकर दोनों हाथों को कंधे के समानांतर फैलाएंगे। हथेलियां आकाश की ओर खुली रखते हुए दोनों घुटनों को मोड़कर कमर के पास ले आएंगे। अब दोनों घुटनों एवं एड़ियों को साथ में दाहिनी तरफ झुकाते हुए फर्श पर टिकाएंगे और गर्दन को बाईं तरफ लाएंगे। अब दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार करेंगे। यह आसन कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क, सियाटिका में विशेषतः लाभकारी है। इसे आप 3 से 5 बार जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब हम करेंगे इस आसन का दूसरा पोज। अब दोनों पैरों के बीच में 1.5 फुट का फासला रखते हुए फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। एक जिस तरफ पैर उसके अपोजिट अपनी गर्दन करते हुए यह आसन करेंगे। पैर की एड़ी दूसरे पैर के घुटने से टच होगी। इस आसन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि हम अधिक थकान महसूस कर रहे हैं तो हम यदि मेरुदंड आसन कर लेते हैं तो हमारी सारी थकान गायब हो जाएगी और हम एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। और पेट दर्द, एसिडिटी, कमर के आसपास के फैट को भी यह घटाता है। यह आसन बहुत ही लाभकारी है। अब हम करते हैं भुजंगासन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं,
शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए उंगलियां बाहर की ओर रखें। अब दोनों हथेलियों को ठीक अपने बगल में रखते हुए धीरे धीरे सांस खींचते हुए नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ देर आराम से रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएं। इस आसन को भी 3 बार करेंगे। यह बैक पेन, स्लीप डिस्क, साइटिका के लिए बहुत अच्छा आसन है। भुजंगासन सभी को करना चाहिए। ये करने में बहुत आसान है और इसके फायदे बहुत हैं, इसलिए यह आसन सभी को जरूर रोज करना चाहिए। आइए अब हम करते हैं शलभ आसन। पेट के बल लेट जाएंगे। लेफ्ट हैंड को कमर पर रखते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाकर राइट हैंड लेफ्ट लेग और सिर को एक ही सीध में उठाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आएंगे। यह क्रिया हम 3 बार करेंगे। इसके पश्चात हाथ और पैर बदलते हुए दूसरी ओर से भी इसको 3 बार कर लेंगे। यह आसन कमर दर्द के साथ साथ साइटिका के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी है। ये सारे आसन करने के बाद अब हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन करने के लिए पेट के बल लेटकर दोनों पैरों को फैला लेंगे। एड़ियाँ ज़मीन से टच होंगी। दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए कोहनियों को आपस मिला लेंगे और हाथों को चिन पर रख के चिन के नीचे रखेंगे। कुछ देर रुकेंगे इसी अवस्था में। मुट्ठी को बंद करके दोनों मुट्ठी एक के ऊपर एक रखकर उसके ऊपर अपनी चिन रखेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर रखकर उस पर नसें रखकर थोड़ी देर विश्राम अवस्था में रहेंगे। तो आज हमने देखे कुछ बैक पेन के लिए आसन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।